अगर अमावस की रात गांव के पीपल के नीचे तुम्हें दो बहनों के पायल की आवाज़ें सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पहली बहन तुम्हें बुलाएगी और दूसरी तुम्हारा नाम पीछे से कान में फुसफुसाएगी। और अगर उस रात तुम्हें दोनों बहनें एक साथ दिख जाएं तो समझ लेना वो दोनों बहन तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हैं। उत्तर भारत के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन में यह गांव आम सा लगता था, पर जैसे ही सूरज ढलता तो गांव के लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, जिसका कारण था गांव के बीचों बीच खड़ा 100 साल पुराना एक पीपल का पेड़ और उसके पास का सूखा कुआं। गांव वाले कहते थे, रात में पीपल के पास मत जाना, वहाँ दो बहनों की आत्माएं भटकती है। 20 साल पहले भैरवपुर में दो सगी बहनें रहती थीं, राधा और सावित्री। राधा बड़ी थी, वो शांत और बहुत सुंदर थी। राधा हर किसी की मदद करने वाली अच्छे स्वभाव की थी, और सावित्री छोटी थी, जो कम बोलती थी और बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। लेकिन सावित्री की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक दिन अमावस की रात दोनों बहनें खेत से घर लौट रही थीं। जैसे ही वो दोनों पीपल के पास पहुंची तो अचानक उन्हें कुएं से किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर राधा रुक गई और बोली, शायद किसी को मदद चाहिए। लेकिन सावित्री डर रही थी और वो घबराते हुए बोली, दीदी मत जाओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राधा का मन नहीं माना। वो धीरे धीरे कुएं के पास बढ़ने लगी। दरअसल कुएं से आने वाली रोने की आवाज़ पहले से मरी हुई एक औरत की आत्मा की थी, जिसे गांव वाले भूल चुके थे। और उसी पल गांव में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। दरअसल कुछ सालों पहले उस कुएं में एक गर्भवती औरत को गांव के कुछ लोगों ने जिंदा धक्का दे दिया था, जिस वजह से वो औरत मर गई। लेकिन उसकी मौत अमावस की रात हुई थी और उसने मरते वक्त बस इतना कहा था, जो भी इस कुएं पर मेरी आवाज़ सुनकर रुकेगा, उसकी आवाज़ भी मेरी आवाज़ बन जाएगी। जब राधा कुएं के पास पहुंची तो कुएं से अचानक सावित्री की आवाज़ गूंजी, दीदी बचाओ। राधा सावित्री की आवाज़ सुनकर घबरा गई और आगे बढ़ी। लेकिन उसी पल पीछे खड़ी सावित्री को किसी की चीख सुनाई दी, और वो चीख राधा की थी। मतलब दोनों बहनों ने एक दूसरे की चीख सुनी और उसी भ्रम में दोनों बहनों को कुएं के अंदर खींच लिया गया। कुएं में कोई पानी नहीं था, बल्कि अंदर सिर्फ काला दलदल और आत्माओं का अंधेरा था। अगली सुबह गांव वालों ने उन दोनों बहनों को बहुत खोजा, पर कुएं के पास सिर्फ गांव वालों को चूड़ियां और खून से सना दुपट्टा मिला और मिट्टी में घसीटे जाने के निशान मिले। डर के मारे गांव वालों ने बिना उन दोनों के शव मिले ही पीपल के नीचे उनका अधूरा अंतिम संस्कार कर दिया। और यही गांव वालों ने सबसे बड़ी गलती की थी। अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद जब पहली अमावस की रात आई तो उस रात पीपल के पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और कुएं से पानी की आवाज़ आने लगी, जबकि कुआं सूखा हुआ था। और उसी रात गांव में हर तरफ पायल की छन छन की आवाज़ गूंजी। तभी अचानक गांव के एक चौकीदार ने 2 औरतों को देखा। एक पीपल के सामने खड़ी थी और दूसरी उसकी परछाई की तरह पीछे खड़ी थी। चौकीदार उन दोनों को देखकर डर के मारे चिल्लाया और अगली सुबह चौकीदार गांव वालों को पीपल के नीचे मरा मिला। इस हादसे के बाद गांव वाले समझ गए कि जो चीख उस रात गूंजी थी वो किसी एक की नहीं,
बल्कि वो दो बहनों की आत्माओं की पहली पुकार थी। और जो सामने दिखाई देती है वो राधा है। वो आज भी सफ़ेद साड़ी पहने और खुले बालों के साथ दिखती है और रात को राहगीरों को रोककर उनसे कहती है, भैया मुझे रास्ता बता दो, मैं भटक गई हूँ। और जो उसकी आंखों में देख लेता है वो सम्मोहित हो जाता है। और अगली सुबह वो आदमी पीपल के नीचे मरा मिलता है, पर असली डर सावित्री से है, क्योंकि वो कभी सामने नहीं आती। वो पीछे से काम में फुसफुसाती है, दीदी इसे भी ले चलो अपने साथ। और जिसने ये आवाज़ सुन ली वो धीरे धीरे पागल हो जाता है। और अगर कोई गांव छोड़कर जाना चाहता था तो हर रास्ता उसे फिर पीपल के नीचे गांव में ले आता था। आज भैरवपुर में एक नियम है, अमावस की रात कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही पीपल की तरफ दीपक जलाया जाएगा। और अगर किसी को पीपल के पास दो साएं दिखें तो आंखें बंद करके राम का नाम लेना होगा, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते हैं राधा आत्मा है और सावित्री बदला है। और जब दोनों बहनें साथ चलती हैं तो किसी एक को अपने साथ ले ही जाती हैं। आज भी अगर अमावस की रात कुएं के पास से दोरा पायल की आवाज़ आए तो समझ लेना वो दोनों बहनें फिर जाग चुकी हैं।